पर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। संकुल से जुड़े हुए सभी यहां के आचार्य, शिक्षक, अभिभावक और प्यारे बच्चों, इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों, आज रामनवमी की अष्टमी तिथि है और कल रामनवमी का आयोजन है। इससे अच्छा सुखद संजोग और क्या हो सकता है। यानी शक्ति के मिलन की तिथि। एक और जगत जननी मां भगवती दुर्गा की अनुष्ठान की अष्टमी तिथि और दूसरी तरफ कल रामनवमी भी है। नवमी तिथि सत्य के अधिष्ठात्री देवी की सिद्धिदात्री के रूप में उसका अनुष्ठान होता है। हम जो कुछ भी करते हैं सफलता प्राप्त होना ही सिद्धि है। जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और जो संकल्प होता है उस संकल्प को सिद्धि में पहुंचाने के पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, भगवान राम उसके आदर्श हैं। और कल सिद्धिदात्री की इस पावन तिथि पर रामनवमी का पावन आयोजन होगा और आज हम भरोली गांव में यहां पर बाबू आर्यन सिंह जी की प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही इस भव्य डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं भरोली गांव के लोगों को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि आपके कारण दक्षिणांचल में इतना अच्छा केंद्र गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो गया है। ये वास्तव में एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन भाइयों बहनों उस पैसे का यश के लिए उपयोग हो, धर्म के लिए उपयोग हो और उस पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा भी ना हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि भगवान राम के उस आदर्श को जिन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है यहां पर ये शिक्षण संकुल और बाबू आर्यन सिंह जी के नाम पर बना हुआ ये डायलिसिस सेंटर। व्यक्ति पैसा कमा सकता है, बड़े पदों पर जा सकता है, यश और समृद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस धरती का ऋण कभी वह पूरा नहीं कर सकता जिस धरती पर जन्म लिया है। अगर उस धरती पर कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सचमुच उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और मैं इस दृष्टि से बाबू आर्यन सिंह जी को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने एक दक्षिणांचल के छोटे से गांव में जन्म लिया, अपनी मेहनत से मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते करते वहां समृद्धि भी प्राप्त की, सम्मान भी प्राप्त किया, उत्तर भारतीयों के लिए संगठन भी बनाया, उसे एक सकारात्मक दिशा भी दी और हर दीन दुखी के साथ खड़े होते हुए मैकॉय कूलर, फेंके तो सिर्फ ठंडी हवा, वो भी दूर तक। मैकॉय। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़,
थोड़ी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है। पिंड में भांगड़ा मचल रहा है, पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहाँ तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है। पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। प्रस्तुतकर्ता आइसन गुरु, घर ले आए अपना गुरु 0% इंटरेस्ट फाइनेंस पर। सह प्रायोजक प्रभु जी लच्छा, नेकी का हर दिन, बने खास जब प्रभु जी लच्छा हो साथ। Morning. ये तो बड़ा टॉइंग है। Machos photo. नमक का हर नारंगी पैक टाटा नमक नहीं होता, सिर्फ असली टाटा नमक अपनाइए, क्योंकि इसमें है सही मात्रा में आयोडीन और ये बना है वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्नोलॉजी से भैया। सुशासन विकास रोजगार, डबल इंजन की सरकार। मोदी योगी की मेहनत से बदला आज नजारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। यूपी की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। कांप रहे अपराधी डर से, छठा घोर अंधियारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। सुशासन विकास रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। चलो चलो चलो, टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल गया जहाँ। चलो चलो चलो, लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो चलो चलो, मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। Let's all go for an Amul ice cream. Real milk, real ice cream. खबरें जो दिखाती है देश का सच, उठाती है आवाज, लाती है बदलाव। ऐसी खबरों के लिए देखिए न्यू स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लड़ाइयाँ हौसलों से जीती जाती है, संख्या बल और हथियारों से नहीं। और देखिए हमारी फिल्म भोला 30 मार्च से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।
सह प्रायोजक प्रभु जी लच्छा, नेकी का हर दिन, बने खास जब प्रभु जी लच्छा हो साथ। यूपी में उपचुनाव का ऐलान, 10 मई को रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर चुनाव, 13 मई को आएंगे नतीजे। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक, भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी मौजूद, निकाय चुनाव को लेकर मंथन जारी। कानपुर चिड़ियाघर में सारस को देखने पहुंचे अखिलेश यादव, अधिकारियों से जाना हालचाल, सारस के दोस्त आरिफ के साथ पहुंचे थे अखिलेश। वाराणसी में अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में छापेमारी, मुंबई और पूर्वांचल में आरोपी समर और संजय की तलाश जारी, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। अगले साल जनवरी में आएगी खुशखबरी, गर्भगृह में स्थापित होंगे रामलला, रामनवमी से पहले न्यूज स्ट्रीट पर राम मंदिर के एक्सक्लूसिव दर्शन। इस अवसर पर बाबा आनंद सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर का दक्षिणांचल क्षेत्र जो कभी विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया था, आज ये विकास की स्पीड को डबल इंजन सरकार की तर्ज पर डबल इंजन के साथ बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ यहां से कुछ ही दूरी पर आप देखते हो कि राम जानकी मार्ग बन रहा है। राम जानकी मार्ग के साथ साथ यहां से कुछ ही दूरी पर भुलियापार में हम बायोफ्यूल का एक प्लांट देने जा रहे हैं। ये जितना भी किसानों के खेत में पुआल होगा, खरपतवार होगा, ये सबको वहां मंगवा लिया जाएगा, उसका भी पैसा किसानों को अलग से मिलेगा। गाय के गोबर का पैसा मिलेगा, भैंस के गोबर का पैसा मिलेगा, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक एक्सप्रेस वे को भी हम गोरखपुर के साथ जोड़ रहे हैं। यही पूरा दक्षिणांचल क्षेत्र उससे कवर होने वाला है। यानी हमारा गोरखपुर का दक्षिणांचल का क्षेत्र 2 हाईवे के साथ जुड़ेगा, गोरखपुर बढ़लगंज यानी कोडीराम बढ़लगंज होते हुए वाराणसी 4 लेन के साथ, और दूसरी 4 लेन की कनेक्टिविटी ये खजनी होते हुए, सिकरीगंज होते हुए, बेलघाट होते हुए, आजमगढ़ होते हुए लखनऊ के लिए हो जाएगा। ये पूरा हम यहां पे उद्योग लगाने जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग। जिस जमीन पर कुछ नहीं होता था, जिसको आप बंजर मानते थे पहले, खेती की जमीन अलग रहेगी, लेकिन शेष जमीन जितनी होगी सरकार खरीदेगी और फिर यहां उद्योग लगाएगी, और यहां के लोगों को अब गिरमटिया मजदूर नहीं बल्कि उद्योगपति के रूप में स्थापित करने का कार्य सरकार करेगी। जो पैसा पहले बाहर लगता था, बैंकॉक में, सिंगापुर में, लाओस में, म्यांमार में, मुंबई में, वही पैसा अब दक्षिणांचल में ही लगेगा, और यही उद्योग लगेंगे, यहीं के नौजवानों को यहां ट्रेनिंग की जाएगी, यहीं पे उन्हें नौकरी देने का काम भी करेंगे। और आज इसी प्रक्रिया को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं, लगातार सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। और वो आनंद सिंह जी 10 वर्ष से 20 लोगों को पेंशन की सुविधा अपने गांव में दे रहे हैं। जन्मभूमि का ऋण तो ऐसे चुकता किया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की प्रगति में उसके व्यक्तिगत परिश्रम ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, परिवार का महत्वपूर्ण रोल भी होता है, गांव का भी रोल होता है, स्कूल का भी रोल होता है, सबका होता है। लेकिन भगवान ने जिसको सामर्थ्य दी है उसके उसको क्या करना, लेकिन जो नहीं, जिसके पास नहीं है, अगर उसके लिए संबल बन जाए तो इससे अच्छी बढ़कर के बात दूसरी नहीं हो सकती है। और एक गांव में उनका उदाहरण उन्होंने एक और प्रस्तुत किया। और भाइयों बहनों, इसलिए गोरखपुर के प्रति उसी ऋण से मुक्त होने के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है। विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे